हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो हम टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कैलकुलस का जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है, मैथ में तो आपका मत ही पूछिए कितना यूज है। और इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है और साथ साथ सब्जेक्टिव भी आता है। तो जरा एक बार आप चैप्टर का नाम देखिए, क्या है आपका? इंटीग्रेशन। क्या है बाबू? चैप्टर नेम इज इंटीग्रेशन। अब आपको हम बताएंगे, काफी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। अगर आप थोड़ा सा इसमें अपना इंटरेस्ट बना के रखें और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ये चैप्टर अच्छा होने के बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी अच्छा होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छा होगा। तो इसलिए आपको हम बताएंगे, इस चैप्टर पर आप विशेष ध्यान देंगे। क्लियर है पॉइंट? चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर को। आइए बच्चों, जो हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका, बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। पहला टाइप जो है आपका बच्चों, वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा अपना मेहनत दिखा दिए और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना है, हर एक टॉपिक आपका सुपर से ऊपर होगा अगर आप थोड़ा सा मेहनत अच्छे से कर दिए। दूसरा है आपका बाबू डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा हुआ, उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन श्योर अच्छा होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक का जो इंटीग्रेशन लिख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस ऑफ के लिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से रिलेशन रखता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे, और अगला एक्सरसाइज जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों एक्सरसाइज आपको इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है इस एक्सरसाइज में, और इस एक्सरसाइज में भी इस टॉपिक पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। क्लियर है? या बहुत अच्छी से मेहनत करना है। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हेडिंग लिखिए आप लोग, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनिएगा बाबू, बहुत आसान है ये। इनडेफिनिट इंटीग्रल या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आप हेडिंग डालिएगा। पहला इसमें आप लिख सकते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम पढ़ा रहे हैं उस समय आपको क्या करना, हमेशा ध्यान को बोर्ड पे बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपके इस सॉफ्टवेयर में अपलोड हो गया ना, तो हैंड का मतलब क्या है? हार्डवेयर। इसको जैसा ये सिग्नल भेजता वैसा ये काम करता है। इस हार्डवेयर में कभी भी नोट कर लीजिएगा, इस सॉफ्टवेयर में एक बार आप अपलोड होने दीजिए। क्लियर पॉइंट? आइए ध्यान से देखिएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। WRT का फुल फॉर्म बाबू विथ रिस्पेक्ट टू, ताकि आप डिफरेंशिएशन में बहुत बार लिख चुके होंगे। तो यहां देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करेंगे बाबू? डिनोटेड बाय, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको इंटीग्रेशन का सिंबल है। एफ ऑफ एक्स का बोला था तो एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है तो इधर dx लिख दीजिए। क्लियर है पॉइंट? जैसे अनदर एग्जांपल से आपका और भी क्लियर हो जाएगा कि इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए हम g ऑफ x ले रहे हैं और विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, इज डिनोटेड बाय, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे बाबू? ध्यान देखिएगा, इंटीग्रल का सिंबल g ऑफ x बोले तो g ऑफ x लिख दीजिए, और x के रिस्पेक्ट में बोले साथ में dx लिख दीजिए। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं।
इसमें और भी आप ले सकते हैं, जैसे हम आपको वेरिएबल चेंज करके दिखाते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ईजी है। मान लीजिए हम साइन वाई का ले रहे हैं और विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, तो डिनोटेड बाय, ध्यान दीजिए, इंटीग्रल का सिंबल साइन वाई बोले साइन वाई लिख दीजिए, साथ में आपको वाई के रिस्पेक्ट में बोले डी वाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसा कीजिए, इन सभी पॉइंट को आप एक एक करके नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। क्लियर है? लिखिए फटाफट। आइए बच्चों, अब इंटीग्रेशन जो एक्सरसाइज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें यूज होने वाले कुछ सिंबल और उसके मीनिंग के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, ध्यान से देखिए। आपको दो कॉलम बनाना है, एक सिंबल जिसको हिंदी में आप संकेत भी बोलते हैं, और इस सिंबल का जो मतलब होता है हिंदी इंग्लिश में उसको हम उसी का हम सिंबल का मीनिंग देखने जा रहे हैं, जिसको आप मतलब बोलते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान से देखना है। पहला आपको है बुआ, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपको ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे या इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है indefinite integral of f of x with respect to x। फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये सिंबल इंटीग्रेशन का डाला हुआ हो, f of x लिखा हो, dx लिखा हो, तो इनको जो हम पढ़ेंगे बुआ, indefinite integral of f of x with respect to x। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 करके ध्यान से देखिएगा। अगर आपको x इन दिस, ध्यान से देखिएगा, f of x dx, इसमें पूछा जाएगा x क्या है, तो x है आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल, दोनों बात बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, c इन, अगर f of x dx का अगर आप इंटीग्रेशन किए और मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये आ गया आपका g of x प्लस सी। ध्यान से देखना है, आप जब मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं ना, फुल एनर्जेटिक होकर बोर्ड पे ध्यान देना है, ये नहीं कि इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान से ध्यान रखिएगा। तो c जो है इसमें, इसको पढ़ते हैं वो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, हर चीज आपके लिए आसान होगा और समझना तो बिल्कुल पानी की तरह, जैसे समझाइए वैसे समझ लेंगे, और थोड़ा सा आपका इसमें एफर्ट चाहिए। चौथा पॉइंट बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अगर g of x इन दिस, अगर f of x dx का इंटीग्रल किए और g of x प्लस सी आया, तो इसमें g of x प्लस सी को जो बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा, इसको जो बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ f of x, क्या बोलेंगे बच्चों, इंटीग्रल ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x। सभी बच्चों भी एक बार इसके साथ आपको बोलना है, तभी है आप अच्छो बच्चों। ध्यान से देखिएगा, पांचवा पॉइंट, अगर आपको इस प्रकार से दे दिया जाए g of x प्लस सी इन दिस, अगर इंटीग्रल ऑफ f of x dx का वैल्यू आ रहा है आपको g of x प्लस सी, और इस टोटल को क्या पढ़ेंगे, तो इनको पढ़ेंगे बाबू इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखते रहेंगे बोर्ड पर, ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों पॉइंट में क्या अंतर है, सिर्फ अगर g of x को बोलेंगे तो इंटीग्रल ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर g of x प्लस सी को बोल रहे हैं, इसका मतलब इसी को ना बोल रहे हैं, और इसी को क्या बोले थे, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है पॉइंट? चलिए 6th नंबर है, अगर आपको दे दिया जाए किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेट
कि इंटीग्रेट करना है, तो इसका मतलब टू फाइंड द इंटीग्रल, इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, टू फाइंड द इंटीग्रल। कुछ नहीं करना है, मतलब आपको इनको इंटीग्रेट करके जो ये पॉइंट लाते हैं ना, ये g ऑफ x, यही काम करना है। क्लियर है पॉइंट। चलिए सातवां और अंतिम पॉइंट, इंटीग्रेशन ना क्या है, जैसे यहां दे दिया जाए इंटीग्रेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल निकालने की जो विधि है, तरीका है, उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, ध्यान दीजिएगा, फाइंडिंग इंटीग्रल, इंटीग्रल निकालने का जो बाबू विधि है, प्रोसेस है, तरीका है, उसी का क्या नाम दे देते हैं हम, इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनिएगा एक बार, आपको दो कॉलम बनाना है, एक कॉलम में आपको लिखना है सिंबल, दूसरे कॉलम में आपको लिखना है उस सिंबल का हम जो मीनिंग लिख रहे हैं उस मीनिंग को। क्लियर है पॉइंट। पहला पॉइंट था आपका इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका मतलब है इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है पॉइंट। सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक्स, जो ये एक्स है ना, इस एक्स का नाम होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मान लीजिए यहाँ एफ ऑफ वाई डी वाई दे देंगे, तो यहाँ जब वाई लिखेंगे ना, तो वाई हो जाएगा मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान से देखेंगे, अब जो सी है इसमें, ये सी को बोलेंगे बाबा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे बाबू, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको जो इंटीग्रेट करने के बाद ये आ रहा है जी ऑफ एक्स प्लस सी, तो इस जी ऑफ एक्स का नाम दे देंगे बाबू, ध्यान से सुनना है आपको, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन जो किए, इंटीग्रल जो निकाले उसको हम जी ऑफ एक्स पूछते हैं, बोलते हैं। क्लियर है बोल, कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब देखिए जी ऑफ एक्स प्लस सी, ये टोटल जो इंटीग्रेट करके लाया है ना, इस जी ऑफ एक्स प्लस सी को क्या बोलते हैं, वो चीज ध्यान दीजिएगा, इनको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है पॉइंट आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपको है इंटीग्रेट। किसी क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है कि इंटीग्रेट, जैसे आपको याद हो डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज में लिखा रहता था डिफरेंशिएट, तो आप क्या कर देते, उसका डीसी निकाल देते थे, इसमें लिखा रहेगा इंटीग्रेट, तो हमको क्या करना है उसका, टू फाइंड द इंटीग्रल, मतलब उसको हमें इंटीग्रल निकालना है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बच्चों 7th नंबर और लास्ट, कि इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो इंटीग्रल निकालने का प्रोसेस है ना, विधि है, तरीका है, उसी को क्या देते हैं हम, ये इंटीग्रेशन कहलाता है। क्लियर है सातों पॉइंट। इस सातों पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है अगर हमें इंटीग्रेशन को अच्छे से सीखना है तो। हाँ, कोई बच्चा इसे रटने का कोशिश ना करे, आप 2-3 बार अगर ध्यान रखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। नोट कीजिए सभी कोई पॉइंट को। आइए बच्चों, अब कुछ हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ते हैं। हेडिंग लिखिए आप, सम बेसिक इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल जो बहुत ज़्यादा यूज है, उस फॉर्मूले को हम देखने जा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। तो आइए ध्यान दीजिए आप बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहला फॉर्मूला इसमें आप लिखिएगा कि इंटीग्रल ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स, इसको पढ़ेंगे बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है बाबू एक्स के पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, और सी जो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हर हमेशा जुटता आएगा। क्लियर है पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, एन का वैल्यू इसमें बाबू आपका -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो -1 और +1 हो गया तो क्या हो जाएगा, 0, और इस इंटीग्रल को कर देगा वो अनडिफाइंड, इसलिए एन का मान -1 नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, कुछ इनका एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको याद रखने का तरीका क्या है कि x के पावर में n रहे तो जो पावर में है उसी में 1 बढ़ा दीजिए और उसी पावर से आप भाग देके c जोड़ दीजिए। क्लियर है पॉइंट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कोई हमसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे बाबू, देखिए n था तो n+1 मतलब एक पावर को हम बढ़ा दिए, तो 2 है तो 2+1, अब बटे उसी 2+1 से भाग दे दीजिए, प्लस क्या जुटेगा c, ये कितना हो जाएगा बाबू x के पावर 3/3 या प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, अनदर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ x के पावर, मान लीजिए कोई कहेगा सर 3/2 ले लीजिए, तो आइए 3/2 है तो क्या है, एक पावर को बढ़ा देंगे उसी पावर से भाग दे देंगे, x के पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 प्लस c जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो ऐड करेंगे, ये हो जाएगा बाबू x के पावर 3/2 और +1, आप रफ वर्क में लेके कैलकुलेशन कीजिए तो 3/2 + 1, नीचे रखेंगे 2, 3 + 2 दैट मीन्स 5/2, तो x के पावर 5/2, नीचे भी आएगा 5/2 प्लस c, इस 5/2 का उल्टाइएगा तो जाएगा बच्चों आपका 2/5, x के पावर 5/2 प्लस c। क्लियर है पॉइंट? मतलब इस टाइप का हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप नोट करके, ये आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रल ऑफ 1 × dx, 1 × dx का इंटीग्रेशन x + c होता है। क्लियर है पॉइंट? ध्यान से देखिएगा, पहला। दूसरा, अगर कोई इसमें कह दे कि सर k × dx का, कुछ नहीं, k x + c, k जहां कोई कांस्टेंट है बाबू, k क्या है आपका इसमें कांस्टेंट है k, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तीसरा, अगर 0 × dx का देगा, ध्यान दीजिए, इसी k की जगह क्या रखे हैं 0, अगर 0 × dx का देगा तो 0 × x + c दैट मीन्स हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा सिर्फ क्या हो जाएगा c। ये बात क्लियर है? ध्यान से आप इस सभी पॉइंट को एक एक करके आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, पहले फॉर्मूला को सीखने के बाद दूसरे फॉर्मूला की तरफ हम बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 करके लिखिएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x के पावर n साथ में dx, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रल ऑफ 1/x के पावर साथ में dx, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा -1/n-1 और x के पावर n-1 प्लस क्या जुटेगा इसमें बच्चों c। ध्यान से देखिएगा, 1/x के पावर n dx का फॉर्मूला होगा 1/n-1 x के पावर n-1 प्लस c, जहां इसमें n आपका बच्चों 1 नहीं होना चाहिए, n का मान कितना नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, कुछ बच्चों को एक हम स्पेशल टिप्स के तौर पे बताना चाहेंगे, ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं सभी बच्चों सीखिए। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका प्रीवियस फॉर्मूला का ही रूप पे है, सिर्फ आपको इसलिए बता दिया गया कि अगर एग्जाम में इस फॉर्म में पूछा तो बच्चा उसको चेंज नहीं करता है, खोजता है कौन सा ऑप्शन है जो सर बताए थे सेम टू सेम और उसी को टिक करेगा। तो आपको इसको टिक करने के लिए ही हम इसको इस फॉर्म में बताए हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म से भी इसको याद रख सकते हैं, जो पहला फॉर्म बताए थे उसी के आधार पे ये भी बना हुआ है। ध्यान से देखिए कैसे, जैसे हम यूं बताएं आपको, तो इसी में अगर हम पावर को ऊपर लेंगे तो -n × dx हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब आपको क्या बताए थे, जो रहेगा उसी में एक पावर ऐड कर देना है, याद है, और उसी पावर से आपको भाग दे देना है, प्लस c जोड़ना है, यही ना आपको हम बताए थे। अब जरा ध्यान से देखिए, इसी को चेंज करके इसी पे हम कैसे आते हैं, ध्यान दीजिए। इनमें हम क्या करें बाबू, x माइनस कॉमन कीजिए, n-1 हो जाएगा, यहाँ भी आप माइनस कॉमन कीजिए, n-1 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब एक स्टेप और ध्यान दीजिए, इनको हम लिख सकते हैं बाबू -1/n-1, ध्यान दीजिए क्या किए, इस माइनस को ऊपर भेजिए, n-1 को यहाँ लिख लिए, और ये माइनस में है, नीचे जाएगा तो प्लस में, तो ये जाएगा n-1, अब प्लस क्या है c। तो क्या आप देख पा रहे हैं, इस ये सी फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला था, इसी टाइप के फॉर्मूला का
ड्राइव किया हुआ पार्ट है। तो आप कहीं ना कहीं इसका इस रूप में भी डायरेक्ट याद रखिए ताकि आपको एग्जाम के लिए आसान हो। क्लियर है पॉइंट? चलिए इस पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। आइए उदाहरण के तौर पे लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/x के पावर, ध्यान दीजिएगा 2, इसका इंटीग्रल हमें ध्यान रखना है। अब इंटीग्रल ऑफ 1/x² है, ध्यान दीजिए जहां इसमें n है बाबू, n की जगह क्या है इसमें 2, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठाइए। तो -1/2 - 1 इंटू एक्स के पावर 2 - 1 प्लस क्या जुटेगा बच्चों c। अगर आप थोड़े से तेज हो चुके हैं तो एक स्टेप में 2 में से 1 गया, कितना बच्चों 1, यहाँ भी 2 में से 1 गया 1, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हुआ -1/x अब प्लस c लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो एक क्वेश्चन को 88 बार पूछिए, हम 89 बार बताएंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ और प्रिंट होना चाहिए। अरे मैथमेटिक्स में पढ़ने का मतलब है प्रॉब्लम किसी भी बच्चों को नहीं होना चाहिए, चाहे वो पीछे बेंच बैठा हो चाहे वो फर्स्ट बेंच पे हो, सबको हम इक्वल बताएंगे और इक्वल समझाएंगे, सब अपना बराबर अधिकार समझेंगे। क्लियर है पॉइंट क्लास में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका एग्जांपल और भी ले सकते हैं बाबू। मान लीजिए 1/x के पावर 3 dx, तो क्या लिखेंगे बच्चों -1। अब 3 - 1, इसी में n की जगह 3 रखा हुआ है, 3 - 1 कितना बाबू 2, और x के पावर में फिर से 3 - 1 2 प्लस क्या जोड़ देंगे c। क्लियर है पॉइंट? इस टाइप का हम बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए आइए कुछ फॉर्मूला हम और देख लेते हैं इसके साथ ही। तीसरा फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 1/x का इंटीग्रेशन आपका होता है log x बेस में e प्लस c, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ 1/x dx का log x बेस e रहना चाहिए प्लस c। इनको आप ln x भी बोल सकते हैं। log x का जब बेस e रहता है इसको आप ln x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए चौथा फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। a के पावर x का इंटीग्रल, इसको पढ़ेंगे बाबू, इंटीग्रल ऑफ a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, या इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिए इसका सूत्र होता है a के पावर x और जो बेस में है उसी बेस का लॉग आप नीचे में ले लीजिएगा और प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप ऐड कर दीजिए। फिर से ध्यान दीजिए, a के पावर x dx का इंटीग्रल a के पावर x बाय log a प्लस c। क्लियर है पॉइंट? इसका हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं बाबू। पहले आप इनका फॉर्मूला देख लीजिए, e के पावर x dx बिल्कुल इसी का कहे तो उदाहरण है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे e के पावर x बाय log e, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, log e और बेस में यहाँ नहीं कुछ रहता तो e मानेंगे। कैलकुलस में आपका अंडरस्टूड है कि log में अगर बेस ना लिखा रहे तो क्या मानेंगे बच्चों, e मानेंगे, ध्यान रखना ये बात को। और log का आर्ग्यूमेंट बेस बराबर हो वैल्यू 1, हम आपको बता चुके हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा e के पावर x प्लस c। क्लियर है पॉइंट? चौथा का एग्जाम्पल के तौर पे आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि 2 के पावर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा। तो 2, याद देखिए जहां इसमें a है, a की जगह क्या है 2 है, तो इसको लिख दीजिए 2 के पावर x बाय log 2 और प्लस क्या जुड़ जाएगा बच्चों c। कोई दिक्कत नहीं, आप इन सभी को कंप्लीट नोट कीजिए फटाफट में। आइए बच्चों कुछ फॉर्मूला आपको हम और दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत का जो 1, 2 या 3 क्लास आप लगातार रह गए और आप उतना मेहनत कर दिए, बाकी बात कहीं आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो आप शुरुआत में ही आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए ध्यान से हम देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या है। लिखिए बाबू, जो फॉर्मूला लिख दिए थे उसका नेक्स्ट, आई थिंक नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान सुनिए, आपको एक बात बताना है कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स फंडामेंटल है। मतलब
इंटीग्रेशन को अगर उल्टा दीजिएगा तो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को उल्टा दीजिएगा तो इंटीग्रेशन। ये एक दूसरे का आपस में रिवर्स फंडामेनल है। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान से सुनना है, बहुत इजी पॉइंट बताने जा रहे हैं। मतलब किसी भी फंक्शन को आप अगर इंटीग्रेट कर दीजिए और उसी के एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, पुनः वही फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब आपको हम बता चुके हैं कि वो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करके अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो जो फंक्शन है वही मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर एक बार हम इसको डिफरेंशिएट किए हैं तो ऐसा हुआ। अगर ऐसा कर सकते हैं कि किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कीजिए तो आपको क्या होगा, एक बार उसका डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा प्लस सी। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, ध्यान से देखते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके और अगर आप उनके बाद उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं, बाबू ध्यान रखिएगा, तो ध्यान से देखिए, जो फंक्शन रहेगा वही मिलेगा। इसमें आपको कांस्टेंट नहीं जुटेगा। आपका क्वेश्चन होगा क्यों, तो हम बताते हैं यूं, जरा देख लियो। आप ऑफ एक्स को अगर इंटीग्रेट कर देंगे थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए जी ऑफ एक्स प्लस सी आ गया और उसको डिफरेंशिएट करें तो जी ऑफ एक्स का तो कोई ना कोई डिफरेंशिएशन आएगा, लेकिन कांस्टेंट का डीसी कितना, 0। इसी वजह से यहां नहीं लिखते हैं हम, यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब जब आप इतना पॉइंट को लिख ले हैं तो उनके बाद आपको देखना है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है। क्लियर है पॉइंट? आइए, इसमें आप फॉर्मूला नंबर 7 को कंटिन्यू करिएगा। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है इंटीग्रेशन। अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत कर दिए तो क्लियर है। जरा आइए देख लो, साइन एक्स का इंटीग्रल जो होगा बाबू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आपको सोचना कैसे है उस चीज पर ध्यान दीजिए कि किसको डिफरेंशिएट करते थे तो साइन एक्स आता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ साइन एक्स छूट गया, साइन एक्स का, साइन एक्स डी एक्स, बोर्ड पर ध्यान। तो साइन एक्स का इंटीग्रल, तो आप याद कीजिए कॉस को डिफरेंशिएट कर देते माइनस साइन आता था। इसका मतलब माइनस कॉस को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन एक्स आएगा। दिमाग में प्रिंट हो चुका है? क्लियर बच्चों? आइए ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट आपको अगर पूछा जाए कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, तो आप जरा हमको बताइए किसको डिफरेंशिएट करते थे तो कॉस आता था साइन एक्स को। इसका मतलब हो जाएगा इसका साइन एक्स प्लस सी। कहीं देखकर नहीं ना, अगर प्रॉब्लम हो ना तो पूछिए लीजिएगा। आइए 9वां, इंटीग्रल ऑफ, बोर्ड पर ध्यान, tan x साथ में dx। अब देखिए tan x का इंटीग्रल जो होगा वो बच्चों हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस सी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, किसी किसी जगह पे आपको मॉड नहीं रहेगा तब भी सही है, मॉड है तब भी सही है। क्लियर? या इसका एक और आप ध्यान रखिएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। आप दोनों चीज ध्यान रखिए, ये दोनों होता है tan x का इंटीग्रल। आइए 10th नंबर में, इंटीग्रल ऑफ, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, cot x dx। इनका हो जाएगा बच्चों लॉग साइन एक्स प्लस सी, या कुछ बच्चों जो ध्यान रखिएगा माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। दोनों फॉर्मूला होता है इनको। आपको हम यही बात बता रहे हैं कि शुरुआत में थोड़ा सा आप 1 से 2 क्लास भर जम के फॉर्मूला को ध्यान रखिए और मेहनत कीजिए, आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, आप टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि सरबन सर इधर है ना आपके लिए, टेंशन नहीं लेना। 11 इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखिए बच्चों, इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। 12 नंबर इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। इनका हो जाएगा बाबू लॉग cosec x
माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या अन्यथा इसका एक और आप ध्यान रखेंगे, लॉग मॉड टेन एक्स बाय 2। आपको करना कुछ नहीं है, ये सभी बेसिक्स फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन को। जैसे किसी चीज को पढ़ने के लिए हमें बेसिक की आवश्यकता होती है, तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए ये सब हमें बेसिक्स फॉर्मूले की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सब आसान है, थोड़ा सा इसको नोट कर ले, क्योंकि आई एम कमिंग आफ्टर नोटिंग। क्लियर है? हेलो, कैसा लग रहा है पढ़ने में? अगर आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा हो और आप हमारे पूरी पढ़ाई को अच्छी तरह एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं हो रहा है, तो आप एक बार एक छोटा सा काम मेरे लिए तो कर ही सकते हैं। आपको करना क्या है, मेरे इस चैनल अरे मैथ्स सरवण सर को, जो आपको चैनल नाम यहाँ लिखा हुआ है अरे मैथ्स सरवण सर, आपके डिस्प्ले पे भी ये शो कर रहा है, आप देखिए अरे मैथ्स सरवण सर को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा अगर आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके रखे हैं ऑल। क्लियर है पॉइंट? और एक न्यू इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे कि जिन बच्चों को हमारी पूरी वीडियो लेक्चर चाहिए कि सर हमें आपकी पूरी कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप एक छोटा सा काम करें। आप सबसे पहले अरे मैथ्स, यहाँ देखिए आपको वेबसाइट दिख रहा होगा arraymaths.com, इसको आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। कहाँ पे बुआ? गूगल पर सर्च कर सकते हैं। गूगल पर आपको मिल जाएंगे हम arraymaths.com करके, कहीं बीच में आप स्पेस नहीं दीजिएगा। तो हम जैसे मिलेंगे वहाँ पे, वहाँ के आगे आपको एक रजिस्ट्रेशन वीडियो मिलेगा, आप हमारे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जिन बच्चों को इसमें कठिनाई हो रहा है आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है बच्चों 9534289168, और एक अल्टरनेटिव नंबर भी आपको दिया जा रहा है 7355867452। क्लियर है बच्चों? तो जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो, तो आप हमसे बिल्कुल मैथ में बचपन से 55 तक के मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं कहते 11 12, जिधर में पढ़ना हो सब में आप हमेशा कॉन्सेप्ट को पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आइए हमारे दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए बाय बाय।